इंसान अगर चाहे तो व्यर्थ को अपने जीवन में से दूर फेंककर सार्थक को अपने हाथ में कर सकता है। अगर चाहे तो ठान ले, मुझे मनमाना नहीं करना है। बस विद्यार्थी है तो मैं माँ बाप के कहे में चलूंगा, अपने माँ बाप के सामने जुबान नहीं चलाऊंगा। आजकल कई लड़के लड़कियां अपने माँ बाप का अपमान कर देते हैं, माँ बाप के सामने जवाब दे देते हैं। ऐसा ना हो, इसका ख्याल करें। माँ बाप दादा दादी हैं तो उनका आदर किया जाए। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। पूज्य बापू बचपन में जब तक उनके पिताजी थे तब तक पिताजी की रोज रात को चरण चंपी करते थे, पैर दबाने की सेवा करते थे। तो आज के बेटे ने अगर पिताजी के दादाजी के रात को चरण दबा दिए तो क्या घाटे का काम किया? अच्छा है, करना चाहिए। बुजुर्ग दादा दादी हैं तो रोज रात को उनके चरण दबाने की थोड़ी देर सेवा कर ली तो क्या बिगड़ जाएगा जवानों का? अरे उनका आशीर्वाद मिलेगा और उनका आशीर्वाद आपको बहुत ऊंचा उठा देगा। इसलिए घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना न भूलें, उनका अपमान न करें कभी भी। शिरडी वाले साईं बाबा बोलते थे, जो घर के बुजुर्ग दादा दादी माँ बाप का अपमान करते हैं वो समझो ईश्वर का अपमान करते हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, अभी उनका शरीर नहीं है। उनको स्वामी रामसुख दास जी बड़े आदर से सुनने जाते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वामी शरणानंद जी को सुनने जाते थे। वो स्वामी शरणानंद जी की बात बताता हूं। स्वामी शरणानंद जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी सबसे सरल पुण्य कर्म कौन सा है? स्वामी शरणानंद जी ने उत्तर दिया, वो स्वामी शरणानंद जिनको स्वामी रामसुख दास जी सुनने जाते थे, जिनको महात्मा गांधी सुनने जाते थे, वो स्वामी शरणानंद उत्तर देते हैं कि घर के बुजुर्गों की सेवा वो सबसे सरल पुण्य कर्म है। घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करना। एक संत से विदेश में एक लड़की ने पूछा कि महाराज जी आप गृहस्थ संत हैं, मैं जानती हूं आपके बच्चे भी हैं, तो आपकी जो शादी हुई वो पहले से अरेंज थी कि आपने लव मैरिज किया था? संत ने कहा मेरी 2 शादियां हुई हैं। संसार में एक स्त्री से जो शादी हुई वो पहले से अरेंज थी, पर दूसरी जो मेरी शादी हुई वो लव मैरिज हुई, वो प्रेम विवाह हुआ है। तो लड़की ने पूछा महाराज जी किससे किया प्रेम विवाह? संत ने कहा बेटी प्रेम लग्न तो केवल भगवान से ही हो सकता है, बाकी जिन्होंने संसार में किसी से किया उनको रोना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल रोएंगे, जाएंगे कहां? जो प्रेम ईश्वर को करना चाहिए वो प्रेम अगर किसी के शरीर के प्रति आकर्षित होकर वासना से बंध गए तो समझो दुख के दिन नजदीक आ रहे हैं, समझो भविष्य खतरे में है। इसलिए किसी के शरीर में सुख बुद्धि हो गई। अरे शरीर सदा रहेगा नहीं, यौवन सदा किसका रहा है आप बताओ? एक बूढ़े दादा हाथ में लकड़ी लेकर कमर से झुककर जा रहे थे, कमजोरी आ गई थी, बुढ़ापा था, 80-82 साल की उम्र होगी, तो झुक कर जा रहे थे। कॉलेज के कुछ लड़के खड़े थे, मन चले, उन्होंने इस बूढ़े दादा को कहा मजाक उड़ाते हुए, दादा ये धनुष बाण कितने में खरीदा? दादा भी जमाने के खाए हुए थे। दादा ने कहा बेटे भाव पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़े वर्षों के बाद तुमको मुफ्त में मिल जाएगा, तुम अपनी जवानी खराब कर रहे हो। एक दूसरी बूढ़ी दादी माँ थी, वो भी ऐसे कमर से झुककर जा रही थी लकड़ी हाथ में लेकर। तो कॉलेज की कुछ मनचली छोरियां खड़ी थी, वो लड़कियां कहने लगी क्यों दादी माँ क्या खो गया जो खोजते खोजते जा रही हो? तो दादी माँ भी बड़ी मजबूत थी। दादी माँ ने कहा कि बेटी इन्हीं रास्तों पर आते जाते मेरी जवानी खो गई, कहीं तुम्हारी भी खो न जाए। जवानी पूरी हो उसके पहले कुछ कर लेना, सत्कर्म की कमाई। शरीर में शक्ति है तो साधना कर लो, अपनी शक्ति को खर्च मत करो बेकार में, शक्ति का संचय करो। ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। ये तन न साथ देगा, ये तन साथ नहीं देगा। शरीर में परिवर्तन नित्य है, आप देखते हैं, आपका अनुभव है, हमारा सबका है। बाल सफेद हो गए, कईयों के होने शुरू हो गए, थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो गई, यहां तो झड़ जाते हैं, यहां तो सफेद हो जाते हैं। कितना भी आदमी रंग करे पर सदैव बाल कहां काले रहते हैं।
यमराज ने एक दिन एक आदमी को कहा कि तेरी और मेरी दोस्ती पक्की, चल। उसने कहा आपकी और मेरी दोस्ती? ना ना प्रभु, आप कहां और मैं कहां। यमराज ने कहा नहीं नहीं, मैं तेरे से दोस्ती करना चाहता हूं। बोले नहीं नहीं, आपकी और मेरी दोस्ती नहीं जमेगी। यमराज ने कहा एक काम कर, तू डरता क्यों है पहले बता। बोले आप यमराज हैं, मेरे को एक दिन तो दुनिया से उठा ही लेंगे। यमराज ने कहा नहीं, उठाने से पहले मैं तुझे खबर कर दूंगा कि तेरा समय आ गया है, फिर तो तुझे कोई चिंता नहीं। बोले ठीक है। वो आदमी निश्चिंत हो गया। कुछ वर्ष बीते, यमराज ने उसको उठाना चाहा तो उसने कहा आपने कहा था कि मैं पहले खबर करूंगा फिर उठाऊंगा। यमराज ने कहा मैंने खबर की थी, तेरे बाल सफेद करने शुरू कर दिए थे, ये मेरी चिट्ठी थी कि तू संभल जा, पर तू बाल काले कराने लग गया, मेरी चिट्ठी भूल गया। फिर मैंने सोचा चलो तू भूल गया, भूलनहार है, मैंने दूसरी चिट्ठी भेजी, तेरी आंखों की रोशनी कम कर दी, पर तू चश्मा चढ़ाकर भी फिल्में देखने से बाज नहीं आता था। फिर मैंने तीसरी चिट्ठी तुझे भेजी, तेरी पाचन शक्ति कमजोर कर दी, पर तू चूर्ण की गोलियां खाकर भी पाचन बढ़ाता और बढ़िया बढ़िया चीजें खाता था। फिर मैंने चौथी चिट्ठी तुझे भेजी, तेरे चलने की शक्ति कम कर दी, पर तू लकड़ी लेकर भी घूमने फिरने से बाज नहीं आता था। अब मैं क्या करूं? मैंने तुझे इतनी बार संदेश भेजे, तू माने ही नहीं, तो मेरा क्या कसूर? ज्यादा से ज्यादा शमशान तक साथ देंगे, अग्निदान दे देंगे, फिर कौन किसके साथ जाता है। इसलिए सावधान, जो बीत गया उसको भूल जाएं, हम वर्तमान को संभाल लें, जितना समय अभी है शेष वो निर्विशेष की आराधना में लगा दें और सही अर्थ में भगवान के भक्त बन जाएं, किसी सदगुरु के शिष्य बन जाएं। पंजाब के तरफ बापूजी का सत्संग होता है ना, तो कई सिख सरदार लोग भी दीक्षा लेने आते हैं। हालांकि सिख तो गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानते हैं, पर फिर भी कई सिख दीक्षा लेने आते हैं और बोलते हैं कि हमारे सिख धर्म में 10 गुरु हुए, उसमें 3 गुरुओं का शरीर अंत समय मिला नहीं था, अलोप हो गए थे। जैसे मीरा शरीर सहित भगवान में समा गई थी, तुकाराम संत महाराष्ट्र के सशरीर भगवान में समा गए थे। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जो हुए महान विभूति, वो जगन्नाथपुरी में सशरीर समा गए थे। ऐसे ही गुरु नानक देव, 5वें गुरु गुरु अर्जन देव, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इन 3 गुरुओं का शरीर नहीं मिला था, अलोप हो गए थे। तो सिख कहते हैं, कई मुझे उन्होंने बताया कि बापूजी को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है वो 3 गुरुओं का एक रूप बापूजी के रूप में आया है, इसलिए हम बापूजी से दीक्षा लेने में बड़ा आनंद और गर्व महसूस करते हैं। कई सिख आकर ले जाते हैं, कई मुसलमान परिवार के लोग भी ले जाते हैं। भाई शांति सबको चाहिए, और जो बुद्धिमान है वो जानते हैं कि जीवन कितना कीमती है। आप एक बात बताओ, रसोई घर में जो तेल और घी होता है वो कोई हाथ पैर धोने के लिए होता है क्या? नहीं, भोजन बनाने के लिए होता है। जैसे रसोई घर का रखा हुआ तेल और घी हाथ पैर धोने के लिए नहीं होता, उसी प्रकार ये मनुष्य जन्म वो भोगों में बर्बाद करने के लिए नहीं है, फिल्म देखने के लिए या गीत सुनने के लिए नहीं है। ये जप तप ध्यान सेवा सुमिरन सत्संग करके अपना कल्याण करने के लिए है। आप यहां पर आए तो क्यों आए? किस लिए आए? सत्संग सुनने के लिए आए ना, भगवान नाम के लिए, भगवत कथा के लिए आए, गुरु जी के दर्शन के लिए आए। और आए हैं तो सदा नहीं रहेंगे, थोड़ी देर के बाद फिर जाएंगे। ऐसे हम संसार में आए हैं तो सत्संग और भक्ति के लिए ही आए हैं, और सदा नहीं रहना है, कुछ वर्षों में फिर चले जाना है। तो जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ कमाई करके जाना है। रावण आया मारीच के पास, मारीच को कहा कि चल सीता का अपहरण करना है, तू रूप बदल लेना। मारीच ने कहा कि नहीं, राम जी तो साक्षात परमात्मा है और सीता जी तो साक्षात जगत जननी है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वो तो साक्षात जगत जननी है, तुम ऐसा मत सोचो उनके लिए। रावण ने मयान में से तलवार खींची
मारीच की गर्दन पर रखी कि अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। बोल हां कहता है कि ना। मारीच ने सोचा अगर ना कहता हूं तो ये मार डालेगा, और हां कहता हूं तो भगवान के हाथों मरूंगा। मरना है, अब निर्णय मुझे ये करना है कि इसके हाथ से मरूं कि भगवान के हाथ से मरूं। तो मारीच ने फैसला कर लिया, मरना ही है तो भगवान के हाथ से क्यों ना मरूं, इस पापी के हाथ से क्यों मरूं। तो जैसे मारीच ने निर्णय कर लिया कि मुझे ईश्वर के हाथों मरना है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति निर्णय कर ले कि मुझे इस दुनिया से जाना है तो हाय हाय करते हुए नहीं जाना, हरी हरी करते हुए जाना है। कुछ कमाई कर लूं। 4 दिन के लिए आप करेली से जबलपुर जाएं, भोपाल जाएं, इंदौर जाएं, अपने किसी संबंधी के यहाँ कोई प्रसंग में, तो 4 जोड़ी कपड़े आप बैग में रख लेते हैं, टॉवेल, नैपकिन, कुछ शॉल वगैरह सब अपना सामान लेके जाते हैं, पेस्ट ब्रश भी डाल देते हैं। 4 दिन के लिए आप कहीं जाते हैं तो सारा जरूरी सामान अपने साथ लेकर जाते हैं, पर सदा के लिए जहां जाना है वहां की तैयारी नहीं करते लोग। कितने अनजान हैं। और जाना है ये बात पक्की है, और जहां जाना है वहां इस दुनिया की कोई भी चीज काम में नहीं आएगी, ये भी सबको पता है, पर फिर भी उसकी तैयारी से अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं। जाना है ये बात पक्की है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जला आएंगे। 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा, अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से। एक संत हो गए, उन संत का नाम था जगजीवन राम। उनके मन में बड़ी चाह थी कि मेरे को कोई सच्चे सद्गुरु मिले, कोई सच्चे संत मिले, बचपन में ही चाह थी। उनका सत उपदेश सुनकर मैं अपना कल्याण कर लूं। जिज्ञासा जागृत हुई, परमात्मा क्या है, कहां है, सूखी डालियों पर हरे पत्ते कैसे आ जाते हैं, प्यासी धरती के पास पानी से भरे हुए मेघ कैसे आ जाते हैं। हम रात को सो जाते हैं तो सुबह हमको नींद में से कौन उठाता है, हमारे खाए हुए अन्न को कौन पचाता है, जन्म किसका होता है, मौत किसकी होती है, मृत्यु के बाद ये जीव कहां जाता है। जिज्ञासा जागृत हुई। एक दिन वे गाय चराने के लिए गए जंगल में, तो एक संत के दर्शन हुए। जो ही संत के दर्शन हुए, वो संत बुल्ले शाह बड़े प्रसिद्ध संत हो गए। पंजाब के तरफ उनका बहुत नाम है, बुल्ले शाह। जो ही उनके दर्शन किए, शांति मिलने लगी, अच्छा लगने लगा, लगा कि यह है कोई विभूति। दृश्यों की तल्लीनता मिटने लगी और सब विस्मृत होने लगा। चरणों में जाकर प्रणाम किया, बाबा कोई सेवा हो तो बताइए। बुल्ले शाह ने कहा, बेटे थोड़ी आग की जरूरत है, थोड़ी आग ले आओगे कहीं से? घर पे चूल्हा जलाया होगा। बोले हां बाबा मैं अभी ले आता हूं। वो घर गया। बालक जो आगे चलकर संत जगजीवन राम बने, घर से जलती हुई लकड़ियां ले आए, पर साथ में दूध भी ले आए कि संतों की थोड़ी सेवा हो जाएगी, हमारे घर का थोड़ा दूध उनकी सेवा में आ जाएगा। गाय का दूध है, दूध ले गए। संतों को कुछ बनाना था, बाटी वाटी सेकनी थी, सेकी, दूध साथ में ले लिया। पर बुल्ले शाह ने कहा, बेटे तुम दूध तो ले आए हो, पर घर पे बिना बताए दूध ले आए। पिताजी को बताया नहीं, मां को बताया नहीं, बिना बताए तुम दूध ले आए। जगजीवन सोचने लगे कि बात तो सच है, पिताजी को मैंने बताया नहीं था, मां को बताया नहीं था। संत ने कहा, कोई बात नहीं बेटे, डरना नहीं, तू कोई गलत जगह तो दूध ले नहीं गया। जो भगवान के लिए किसी को कुछ देता है उसे बहुत कुछ उस प्रभु के द्वारा मिल जाता है। बेटे तू डरना नहीं, सब बढ़िया होगा। संत बुल्ले शाह तो चले गए,
जगजीवन राम सोचते रहे कि इसका क्या मतलब। जो भगवान के नाते देता है तो भगवान उसको बहुत कुछ देता है, इसका क्या मतलब। घर पहुंचे तो जिस बर्तन में से उन्होंने दूध लिया था, देखा कि आश्चर्य, आधा दूध में ले गया था और अभी पूरा दूध भरा हुआ है पात्र, जरा भी दूध कम नहीं है। ओहो हो, संत सच ही कह रहे थे। जगजीवन राम के मन में हुआ कि मैंने महान विभूति का सानिध्य खो दिया। फिर वो भागे अपने घर से उन संत को खोजने हेतु, उन संत के दर्शन करने हेतु। और खोजते खोजते लगन पक्की लगी थी, श्रद्धा सच्ची थी, गहराई में प्रेम था, आंखों में ईश्वर प्राप्ति की प्यास झलक रही थी। समय बीता जा रहा है, कब शरीर का अंत काल आ जाए पता नहीं। विवेक जागृत था। पहुंच गए बुल्ले शाह के चरणों में, प्रार्थना की कि महाराज जी मुझे अपने चरणों में रखो, मेरे सिर पे अपना हाथ रख दो, बस मुझे आशीर्वाद दो, मैं तर जाऊं इस भवसागर से। महाराज जी जैसे वो पात्र आपने भर दिया दूध का, मैं आधा खाली छोड़ के आया था, पर आपने अपना एक वचन कहकर उस आधे पात्र को पूरा भर दिया था, ऐसे ही मैं भी भक्ति से भर जाऊं भीतर से, मैं भी प्रेमा भक्ति के रंग से रंग जाऊं। महाराज ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे अपने चरणों में रखिए। गुरु के कर कमल उनके सिर पर आ गए। गुरु ने सिर पर हाथ रख दिया। जो ही गुरु ने सिर पे हाथ रखा, बुल्ले शाह ने जगजीवन राम के सिर पर हाथ रखा। गुरु के हाथ रखते ही उनकी ऊर्जा ऊपर को उठने लगी। जो ऊर्जा का अधोगमन हो रहा था वो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होने लगा। हृदय के बंद द्वार खुलने लगे। अंतर मन की स्थिति बदल गई। जो कुछ मन में व्यर्थ था वो सब जल गया। सार्थक में स्थिति होने लगी। सोना कुंदन हो गया, शुद्ध हो गया। मांगने वाले ने मानो सच में सच्ची चीज मांग ली। केवल औपचारिकता नहीं थी उनके बोलने में, सच्चाई थी, हृदय की भावना थी, हार्दिकता से मांगा था, हृदय को जोड़ दिया था। केवल बौद्धिक मांग नहीं थी उनकी, श्रद्धा थी बस, दूसरी कोई बात मन में नहीं थी। संत ने आशीर्वाद दिया। गुरु के माध्यम से मानो परमात्मा का हाथ उनके सिर पर आ गया। जगजीवन राम ने फिर प्रार्थना की कि गुरुदेव मैं आपके साथ ही चलूं। बोले नहीं बेटे, तुम्हारा प्रारब्ध है, घर पे रहना है तुमको, जाओ। तो बोले गुरुदेव कुछ देकर जाओ मुझे, आपकी निशानी मुझे याद रहे। गुरु ने उनके हाथ पर एक धागा बांध दिया। एक हाथ पे सफेद धागा, एक हाथ पे काला धागा बांध दिया। मतलब समझ में नहीं आया, काला धागा और सफेद धागा बांधा क्यों? गुरु ने कहा बेटे काला धागा भी बंधन है और सफेद धागा भी बंधन है। पाप तो बंधन है, पुण्य भी बंधन है। पाप तो मत करना बेटे, पर पुण्य करके गर्व मत करना, मैंने ये सेवा की, मैंने इतना दान दिया है, मैंने इतना ये किया है, मैंने एक तीर्थ स्नान किया है, मैंने उपवास किया है। पुण्य करके फिर उसका फल मत चाहना और पुण्य का कर्ता मत बनना, कर्ता भाव को विलीन कर देना। पाप से भी मत बंधना, पुण्य से भी मत बंधना। नरक भी बांधता है आदमी को, स्वर्ग भी बांधता है। इसलिए बेटे बुरे से तो तादात्म्य नहीं करना, अच्छे से भी नहीं करना, दृष्टा बन जाना। निषिद्ध से अपने को बचाना, नियत कर्म प्रयत्न पूर्वक करना। जैसे सुबह उठकर 10 माला करना नियत कर्म कि करना ही है, सूर्य को अर्घ देना है तो देना ही है, दिन में 1-2 घंटा मौन रखना है तो रखना है। ये नियत कर्म कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए। नवरात्रि आए तो मुझे उपवास करना है तो करना है, नियत कर्म न छोड़े। पर यह नियत कर्म अच्छे करके फिर ऐसा न सोचे कि मैंने किया, मैंने इतनी माला की, मैंने 51 माला रोज करने का नियम ले रखा है। नहीं नहीं,
प्रभु की कृपा है कि वो मेरे द्वारा अपने नाम का जप करा लेते। वाह 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 वाह, जय हो मेरे हरि मेरे नाथ, ऐसी प्रार्थना करके आनंद में रहें। जगजीवन राम का मन इतना तो गुरुदेव के वचनों में लग गया, इतना तो गुरु के चरणों में लग गया कि क्या आपको बताएं। जगजीवन राम कहते थे, गुरु सो मन लागो है मेरा, मेरा मन गुरु से लग गया। और मन उनमें लग गया, मानो मन मिट गया, क्योंकि फिर कोई कल्पना नहीं रही, कोई वासना नहीं रही, मन मिट गया, कल्याण हो गया। संसार में लोग जीवन को सोचकर नहीं जी रहे हैं, सिर्फ अनुकरण कर रहे हैं। इसने किया मैं भी करूं, इसने किया मैं भी करूं, इसने ऐसा फैशन किया मैं भी करूं। नहीं नहीं, अनुकरण नहीं, अनुसरण करें। अनुकरण होता है देखा देखी कर लिया, अनुसरण गुरु शास्त्र और भगवान जैसा कहते हैं वैसा करना, ये अनुसरण है। इससे बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आपको एक घटित घटना सुनाऊं, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा। गुजरात में सन 2001 26 जनवरी को जो भूकंप आया था भयंकर, कच्छ भुज के तरफ उसकी ज्यादा असर थी। बचाऊ है, गांधीधाम के पास बचाऊ, बचाऊ शहर से 33 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव लोद्राणी, गांव का नाम लोद्राणी है। मैं नाम बता रहा हूं, किलोमीटर बता रहा हूं। जब धरती कंप के झटके आए, सब लोग अपने अपने घरों से भाग गए, पर एक साधक परिवार की जो दीक्षा लिए हुए थे, उनकी एक बच्ची 3 साल की, वो अंदर रह गई। जब सब मकान मलबे के ढेर में बदल गए, तब उनको याद आया कि बच्ची अंदर रह गई। तो कई लोग मिलकर वो जो मकान मलबे के ढेर में बदल गया था, जहां बच्ची थी अंदर, मलबा हटाने लगे। तो वो बच्ची थोड़ी सी सिकुड़कर बैठी हुई थी और इनको देखते ही हंसने लग गई। इनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, पूरा मकान गिर गया था, बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ। बच्ची 3 साल की तोतली भाषा में कहने लगी, आप सब तो मुझे भूलकर भाग गए, पर बापू मुझे नहीं भूले, उन्होंने यहाँ मेरी रक्षा की है, मेरे प्राण उन्होंने बचाए। ये बिल्कुल मैं बनी घटना सुना रहा हूं आपको, पूरा गांव लोद्राणी इस घटना का साक्षी है। भगवान ने गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये तू भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। भगवान कहते हैं गीता में कि मैं सब में सम हूं, किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं, और मैं किसी से द्वेष नहीं करता और मैं किसी से राग भी नहीं करता, पर जो प्रीति पूर्वक भजते हैं मैं कदम कदम पे उनकी रक्षा करता हूं। प्रीति पूर्वक भजन करें, सत्संग के वचन याद रखें, ईश्वर की ओर, जीवन रसायन, युवा धन सुरक्षा, ये पुस्तकें तो साहित्य स्टॉल पर से जरूर ले जाएं। जिनके घर पर नहीं हो वो जरूर ले जाओ, पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जही गावही श्रुति संत पुराना। एक आदमी मूर्तियां बेच रहा था, मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां और उस पर रंग किया हुआ देवों की मूर्तियां थी। एक ग्राहक आया, पूछा उसको, भाई साहब ये गणेश जी की मूर्ति कितने की दी? वो बोला 20 रुपए की, छोटी छोटी मूर्तियां थी। अच्छा ये सरस्वती माता की मूर्ति कितने की दी भाई साहब? बोले ये भी 20 रुपए की है। अच्छा तो पीछे लक्ष्मी माता की मूर्ति वो कितने की? बेचने वाले ने कहा गणेश जी की और सरस्वती जी की दोनों मूर्तियां अगर आप ले लो तो लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको मुफ्त में मिल जाएगी, भेंट में। अब बात बड़ी पते की है, गणेश माना विवेक, सरस्वती माने सद्बुद्धि, सुमति। जहां विवेक और सुमति होगा वहां संपत्ति अपने आप आएगी, बिना बुलाए आएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति, और जहां कुमति तहां दुख। सत्संग से विवेक जगता है, सुमति का अंश बढ़ता है। इसलिए मुझे कई साधकों ने बताया, उनके घर पूना महाराष्ट्र में एक परिवार के लोग मिले, बोले पहले मेरे सिर पर 10 लाख का कर्जा था, परंतु जप तप और ध्यान करने से
सत प्रेरणा मिली, सात्विकता बढ़ी और वैसे डिसीजन लेने लगे तो अभी हमारे सिर पे 10 पैसे का भी कर्जा नहीं है। मैंने पहले निवेदन किया, अगर किसी के सिर पे कर्जा हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, सुबह थोड़ा जल्दी उठे, 5 बजे के पहले पहले बिस्तर छोड़ दें, भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय पढ़ के फिर भोजन करें, सूर्य को जल दिए बिना मुंह जूठा न करें, एकादशी का व्रत ठीक से करें और कभी भी घबराए नहीं, बस चिंता न करें, अपना बीपी बढ़ाए नहीं या घटाए नहीं, आनंद में रहें। जो हुआ वो देख लिया, जो हो रहा है वो देख रहे हैं, जो होगा वो भी देखा जाएगा। बड़ रखवार रमापति जासु, भगवान सबके बड़े रक्षक हैं। वो रक्षक हैं तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत क्या है। जग जीवन विनती करी मांगे, देखत दरस सदा रहूं तोरा। हे गुरुदेव, मुझे आपके दर्शन होते रहें, आप मेरी आंखों के आगे से ओझल न हो। न मोक्ष की आकांक्षा है, न धन वैभव की आकांक्षा है, बस आपके दर्शन की आकांक्षा है, आपके चरणों में बैठने की आकांक्षा है। घर में रखा हुआ गंगा जल वो कुल्ला करने के लिए नहीं होता है, आचमन लेने के लिए होता है। ऐसा ही मनुष्य जीवन का समय वो यूं ही बिगाड़ने के लिए नहीं है। समय को सार्थक करें, हम सभी ठान लें। एक आदमी किराने की दुकान पर गया और बोला कि सेठ जी थोड़ा सीधा सामान उधार दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, सुविधा होगी तो दे जाऊंगा, विश्वास करिए, अभी दे दो उधार। सेठ धर्मात्मा थे, सामान दे दिया, दाल चावल मसाले थोड़े तेल गुड़ आदि दे दिया। वो आदमी लेकर जाने लगा तो दुकानदार ने कहा, ठहर भाई, बात सुन, मैंने तुझे माल दिया है, उसका मतलब ये नहीं कि तू बेचकर सरगस देखने चला जाए, सरगस वाले आए हैं नगर में, ऐसा नहीं करना, ये माल किसी और को बेच दे और सरगस देखने चला जाए। बोले नहीं नहीं सेठ जी, आप उसकी चिंता मत करो, मैंने सरगस देखने के लिए पैसे अलग संभाल के रखे हैं। अब सरगस देखने के लिए पैसे रखे हैं और सीधा सामान उधार मांग रहा है। ऐसे लोग बेकार के कामों में तो समय खूब बर्बाद करते हैं, पर साधना ध्यान और जप के लिए बोले मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी। तो तू आया बड़ा बिजी तो भगवान तेरे लिए क्यों होंगे इजी? मरने के बाद फिर नरक में ही जाएगा। सावधान। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये अर्ज मेरी मंजूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योति जले। मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। मेरे मन में प्रेम की ज्योति जले। ये प्रीत सदा बढ़ती ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रीत सदा बढ़ती ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। 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 ये शीश सदा झुकता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह शीश सदा झुकता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तुम्हें याद निरंतर करते रहे, नित्य ध्यान तेरा हम धरते रहे। तुम्हें याद निरंतर करते रहे, नित्य ध्यान तेरा हम धरते रहे। नित्य ध्यान तेरा हम धरते रहे। नित्य ध्यान तेरा हम धरते रहे। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह श्रद्धा हमारी अटल रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इस सर पे तुम्हारा हाथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे। इस सर पे तुम्हारा हाथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे। जीवन भर तेरा साथ रहे। जीवन भर तेरा साथ रहे। शुभ कर्म सदा करते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। शुभ कर्म सदा करते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दिन रात तुम्हें ही याद करें, तेरे बिन न कोई फरियाद करे। दिन रात तुम्हें ही याद करे, तेरे बिन न कोई फरियाद करे। ये विनती सदा करते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती सदा करते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आँखों में बसी तेरी सूरत हो, मेरे मन में बसी तेरी मूरत हो। आँखों में बसी तेरी सूरत हो, मेरे मन में बसी तेरी मूरत हो। मेरे मन में बसी तेरी मूरत हो। मेरे मन में बसी तेरी मूरत हो। मेरा तन मन सब अर्पण ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरा तन मन सब अर्पित ही रहे,